हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी मौजूद हैं। त्यागी जी, किस तरह से देख रहे हैं आज एसएसपी कार्यालय का घेराव कर आप लोग बैठे हैं और मुजफ्फरनगर में लंबे समय से प्रदूषण को लेकर जो पूरा विवाद चल रहा है? आज जो ये आरडीएफ का एक विवाद था, ये विवाद भाजपा राजनीतिक के जो हमारे धर्मेंद्र मलिक जी हैं उन्होंने उठाया। उन्हें लगा के ये जो कचरा है ये जहरीला है, इससे हमारे जिले की हवा दूषित हो रही है। और इस जिले में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के रहते हैं, सभी जाति के रहते हैं और सभी वर्गों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ सरकारी अधिकारी भी रहते हैं। तो अगर हवा खराब हो रही है तो सबके लिए हो रही है। और उन्होंने ये आवाज उठाई और उस आवाज के विरोध में जो दूसरे लोग थे, दूसरे संगठन के लोग थे, वो भी भारतीय किसान यूनियन चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो हम लड़ेंगे, हमारा अधिकार है। हम लोगों ने कहा भाई अगर तुम्हारा अधिकार है तुम लड़ लो, आप भी जिले के लोग हो, हवा शुद्ध होनी चाहिए, लड़ चाहे कोई भी लो इसको। लेकिन उन्होंने जालसाजी करके और ये कह के बुला के मीटिंग, और ये जो अक्सर वो हमेशा करते आए हैं आंदोलनों में। ऐसे नहीं है कि ये उनका पहला ही आंदोलन है कि उन्होंने पहला ये जो है गड़बड़ झाला कर दिया। और उन्होंने ये कहा कि 1 महीने का समय दिया जाता। भाई या तो वो संगठन ये कहे कि ये जो है जहरीला है नहीं, इसमें से गैस निकलती है नहीं, ये अच्छा है, तो जलन दो, जलाओ वो खूब, हम मने नहीं करते। अगर जहरीला है तो फिर 1 महीने का समय किस लिए और क्यों दिया गया? संगठन वालों का कहना है कि हमने कोई समय दिया ही नहीं है। समय जो दिया है वो सीधी बातचीत जो हुई थी वो ग्रामीणों के और फैक्ट्री मालिकों के और प्रशासन की मौजूदगी में तमाम बात हुई थी और ग्रामीणों की सहमति से 1 महीने का समय दिया गया है। आप लोग क्यों इसको इतना इशू बना रहे हैं? मैं कह रहा हूं, अगर जो कह रहे हैं ग्रामीणों ने दिया है, उन ग्रामीणों के नाम उजागर करो। अरे वीडियो है भाई, वीडियो चल रही है, वीडियो बन रही है, कह रहे हो ग्रामीणों ने दिया है। अच्छा चलो मैं मानता हूं ग्रामीणों ने दिया है। 2018 की किसान क्रांति यात्रा हरिद्वार से निकली थी और इस प्रदेश के किसानों ने लाठियां, गोलियां, रबड़ की गोलियां खाई गाजीपुर बॉर्डर पर, ठीक? तब आपने और आपके जो लाइजनिंग अफसर हैं युद्धवीर सिंह, उन्होंने साठ गांठ करके किस तरह से आंदोलन को बेचने का काम किया था, उसका जवाब दो भाई। चलो मान लिया हमने तो ग्रामीणों ने दिया, उसका समय किसने दिया था? और आज 2011 के बाद जब से हम अनाथ हुए हैं, जब से हमारे सर का साया चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत इस दुनिया को छोड़कर चले गए, 2011 के बाद आप बताओ एक भी आंदोलन कोई आपने सफल किया हो? 722 किसानों की जान बॉर्डर पे गई, गाजीपुर बॉर्डर पर। उसका सौदा, उसकी असमत लूटने का काम किसने किया? उसका सौदा करने का काम किसने किया? आप आज ग्रामीणों पे जो है वो कर रहे हो। हम जानते नहीं है क्या? अब हमें बहका दोगे आप? हम 23 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, आप हमारे बहुत जूनियर हैं। हमने आपके पिताश्री के साथ काम किया, अपने परम पूजनीय गुरुदेव चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया। आप तो अस्तित्व में 2011 के बाद आए हो, हम 1998 से जो अस्तित्व में हैं। आप हमें बहकाने का काम नहीं कर सकते। आप धूल झोंक सकते हो सरकार की आंखों में, प्रशासन की आंखों में, और ईडी पीडी जिनकी आंखों में आप झोंक सकते हो, झोंकते चले आ रहे हो। लेकिन हमसे क्या छुपा लोगे? एक कहावत है कि दाई से पेट नहीं छुपाया जाता। आप हम तो खुद नहीं छुपा सकते। आप जो है गलत हैं। आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि अब आपके बस की किसानों की लड़ाई लड़ना नहीं रहा है। बस केवल आप जो है अब टेलीविजन के एक नेता हैं और उसमें बनाने में भी हमारा योगदान है। अगर आप कहोगे तो हम सिद्ध कर देंगे, आपके चैनल को रिपोर्ट भेज देंगे। 28 जनवरी की रात याद कर लेना, जब ये वहां से भागने के लिए तैयार थे, इन्हें रोकने वाले हम लोग थे वहां पर। लेकिन त्यागी जी, चर्चाएं कुछ इस प्रकार की भी चल रही है कि प्रदूषण की आड़ में संगठनों की आपसी मनमुटाव की लड़ाई शुरू हो गई है। प्रदूषण का नाम लिया जा रहा है, बयानबाजी दोनों संगठनों की एक दूसरे के खिलाफ आ रही है और इससे समाज में भी कहीं ना कहीं गलत असर जा रहा है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत असर जा रहा है। मान ली मैंने आपकी बात, बकौल आपके बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूं बिल और भी ज्यादा गलत है, गलत से भी गलत है। लेकिन शुरू किसने की भैया? आरडीएफ का मसला भाजपा राजनीतिक ने उठाया। और सुनो दूसरी बात एक और है कि अगर हम गलत हैं, समझो हमने अगर आरडीएफ का जो है ये मामला गलत उठा दिया, हम गलत हैं, तो मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी हमसे कहेंगे कि आप गलत हो, इसमें पीछे हटो। मुजफ्फरनगर के एसएसपी कहेंगे कि आप इसमें गलत हो, आप पीछे हटो।
मुजफ्फरनगर के सीडीओ कहेंगे, पर्यावरण वाले कहेंगे और विभाग कहेंगे कि पीछे हटो, लेकिन ये कौन होते हैं हमसे बदजुबानी करने वाले लोग? इनसे कमजोर हैं क्या हम? अरे हमने तो तुम्हारी वक्त वक्त पे जान बचाई है। क्या तुम ये नहीं जानते कि हमारे बड़े बूढ़ों ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दे दी? हमारे पिताजी शहीद हुए आपके लिए, ये नहीं जानते हो तुम? और 23 साल हमने आपके साथ कांधे से कांधा मिला के काम किया है, आपको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया भाई। आज तुम्हारे लोग हमसे बदजुबानी करेंगे, बदतमीजियां करेंगे। लेकिन राकेश टिकैत जी का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनसे मैंने बात पूछी है, जो विवाद पूरा चल रहा है। उनका कहना है कि समस्या का समाधान हो जाए, हम उन्हीं को बड़ा मानने के लिए तैयार हैं। अगर आपको बड़प्पन ही चाह रहा है तो आपको वो बड़ा मानने के लिए तैयार है, क्यों बिना वजह इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है? नहीं भैया, ये तो बताओ तूल दे कौन रहा है? आरडीएफ का मसला किसने उठाया? किसने उठाया बताओ आप? जिसने भी उठाया है समाधान हो जाए। अगर वो भी उठा रहे हैं, आपका चैनल गवाह है, ये आरडीएफ का मुद्दा धर्मेंद्र मलिक ने उठाया। चौधरी साहब इसमें बीच में आके कूदे। चौधरी साहब ने ऊंची ऊंची और लंबी लंबी बात करी। प्रशासन की मीटिंग में उन्होंने 1 महीने का समय दे दिया। मैं कहता हूं चौधरी साहब, आप ही बड़े हो, आप हमारे गुरु के जो है पुत्र हैं, आप हमारे गुरु भाई हैं, हम आप ही को बड़ा मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन आप ये बता दो कि 1 महीने का जो आपने समय दिया, क्या 1 महीने में वो अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा? या तो ये कहो चौधरी साहब, माननीय राकेश टिकैत जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका गुरु भाई हूं। आपके पिता ने पूरी दुनिया में किसानों का अलख जगाया, पूरी दुनिया में किसानों को जान पहचान दी, और हम ही भी उसकी एक जो है कड़ी है। मैं कहता हूं आप ये कहो कि ये अच्छा है, इसे जलने दो। अगर आप हमारा इस पे एक भी बयान सुन लो, हमारा संगठन पीछे हट जाएगा। अगर या ये कहो कि ये खराब है, तो आप इसे फिर 1 महीने का समय मत दो, इसे तत्काल बंद करवाओ। आप ही बड़े रहो, आप हर मुकदमा लड़ो, हर किसान का मुकदमा लड़ो। कितने हाईवे की लड़ाई आपने लड़ी चौधरी साहब? कौन सा ऐसा हिंदुस्तान के अंदर हाईवे है जिसमें जो है आपके रिश्तेदारों ने जो है मिट्टी न डाली हो? बताओ, मैं नाम सहित बताऊंगा, आप हमारे सामने बैठो भाई। कौन सा ऐसे हाईवे जिसमें आपके जो है मित्र मंडली के लोग जो है ठेकेदारी नहीं करते? बताओ आप मुझे। और सीधी सीधी बात है, किसान देवता ने 2011 में अपने प्राण त्यागे थे। उससे पहले का आप अपना हिसाब दे दो और उसके बाद का आप हिसाब दे दो, सबके सब खुल के सामने आ जाएगा। और भाई तुम चैनल वालों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, आप ही के चैनल थे यार, गाजीपुर बॉर्डर से इनके लिए क्या क्या बोलते थे, क्या क्या लिखते थे भाई। ठीक है, आप सब जानते हो, आप तो हमसे खामोखा कहलवाने का काम करो भैया, सब है पता है। ठीक भाई, हमसे भी हिसाब ले लो। मैं कहता हूं मेरे गुरु भाई से जाके कहना कि वो हमें ललकारे, हमसे कहें कि अपना हिसाब दो, आएगा हिसाब हमारा भी लो और अपना भी दो। लेकिन भाई बराबर की उनकी हमारे बराबर की टक्कर है। वो किसान मसीहा के पुत्र हैं और हम किसान मसीहा के शिष्य हैं। वो हमारे गुरु भाई हैं, हम उनके गुरु भाई हैं। किसान मसीहा ने उन्हें जन्म दिया है और हमें शिक्षा दी है। हम साथ रहे हैं, चौधरी साहब के साथ हमने जेल काटी है, हमने आंदोलन किए हैं, हमने लाठियां खाई हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं। राकेश टिकैत जी ने ना कोई जेल काटी है। एक जेल में वो हमारे साथ रहे थे, मध्य प्रदेश, वहां से भी वो जमानत करा के आ गए थे। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने अब तक ना किसी जेल में पैर रखा, ना उन्होंने एक लाठी खाई है, ना उन्होंने कहीं गोली खाई है, ना किसी की डांट खाई है। हमने सब काम कर रखे हैं और हम उनसे फिर भी कहते हैं, आदर और सम्मान के साथ कहते हैं, वो एक बात कहें, या तो आरडीएफ खराब है तो बंद होगा, आरडीएफ अच्छा है तो जलेगा। ये जो चाल है कि 1 महीने के बाद करेंगे, 1 महीने के बाद भी वो कुछ ना करेंगे, आज बता रहा हूं मैं तो आपको, 1 महीना भी अब होने वाला है, इस लड़ाई में 1 महीना भी समाप्त हो जाएगा। वो 1 महीने के बाद कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं के जो चेला हैं, उन्हीं के ट्रैक्टर ट्रॉली और उन्हीं के ट्रॉले ढो रहे हैं उस कचरे को। और मैं तुम्हें बता दूं, 35 रुपए क्विंटल के हिसाब से ये उस पर कमीशन खोरी कर रहे हैं भाई। ये लाखों रुपए रोज कमा रहे हैं, पूरा सब कुछ जान गया है। और अगर हमने ये आवाज उठा दी है तो वो बिलबिला रहे हैं कि इन्होंने ये आवाज क्यों उठाई, बस ये जी। लेकिन आपके जिला अध्यक्ष की जमीन में भी वहां टायर की फैक्ट्री लगी हुई है, इस मुद्दे को भी वो लगातार उठाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि टायर की फैक्ट्री हिंदुस्तान में एक ही लग रही है क्या? बस टायर की फैक्ट्री पूरे हिंदुस्तान में ना, मैं कह रहा हूं बुलंदशहर जिले में लग रही है 20-50 लग रही होंगी, यहां और भी लग रही होंगी।
और भी कुछ, अगर आप पत्रकार हो, आपके भी कोई कारोबार हो रहे होंगे और उन्हें वो भी बुरी लग रही है, तो आप कह दें वो भी बंद हो जाएगी। जब हम वादा कर रहे हैं वो भी बंद हो जाएगी, लेकिन आरडीएफ को बंद करा दें। आखिर में तो आज ये जो पूरा प्रदर्शन आपका चल रहा है, इसकी क्या रूपरेखा है, कितना लंबाई चलने वाला है और किस तरह की सहमति बन सकती है कि समाप्त? देखो, हम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सिपाही हैं। उनके आचार और विचार हमारे अंदर हैं। ये आंदोलन है, इसका कुछ नहीं पता ये क्या दिन चलेगा। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हम बहादुर लड़ाके हैं, इसका कुछ नहीं पता ये 10 मिनट बाद खत्म हो जाए, अधिकारी बात मान लें, पता पड़ ये 2 महीने चल गया। हम लोग बाबा के अनुयायी हैं, उन्हीं के जो है आचार विचार से चलने वाले हैं, उन्हीं की मान मर्यादा को जिंदा रखने के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को ये आंदोलन जिंदे रखने थे वो व्यापारी बन गए, व्यापारियों के जो है वो खैरख्वाह बन गए, और जब लड़ने वाले लड़ाई छोड़ दें तो किस्मत के मारों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। आज किस्मत के मारे यहाँ पर आए हैं, बाबा के सिपाही हैं, लड़ाई का कुछ पता नहीं कितना चलेगा। तो मुख्य मांगे कौन कौन सी हैं जिन पर बात बन सकती है? आप कह रहे प्रशासन अगर बात मान ले, कौन कौन सी मुख्य मांगे? मुख्य मांग है हमारा जो बाबा राजेंद्र सिंह मलिक बैठे हैं वो बताएंगे। सबसे मुख्य मांग आरडीएफ ही है, और दूसरी मांग ये है कि जो गुंडागर्दी लोग कर रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं, गलत जो है बोलते हैं, मारने पीटने की धमकी देते हैं। अभी आपने देखा गाड़ी पकड़ी तो धर्मेंद्र से बदतमीजी करने का जो काम करा, ये सब रुकना चाहिए, प्रशासन को रुकवाना चाहिए। और जिस तरह से आप लोगों के पदाधिकारी, आप खुद भी अभी मंच से बोलते हुए प्रशासन को चैलेंज कर रहे थे, एक पुलिस अधिकारी को भी बैनर को लेकर कोई विवाद यहाँ पे हुआ था अभी? नहीं, चैलेंज हमने कुछ नहीं करा। हमने उनसे एक बात पूछी, कप्तान कोतवाल साहब एक बात बता दो, तुम गाँवों में जाओ, हम तुम्हारे लिए कुर्सी बिछावे, खाट बिछावे, पानी लावे, चाय बनावे, दूध पियावे, रोटी के लिए भी पूछे, अगर हाँ कर दो तो रोटी भी आपको बनवा खिलवावे। अगर हम यहाँ आए हैं तो तुम न चाय के न पानी के हमसे तो कुछ ना पूछ रहे हो और हम पे खामोखा कर रहे हो। भाई क्या हम कुछ गुनाह कर रहे हैं अपने कप्तान के कार्यालय पाए? क्या ये हमारे कप्तान का कार्यालय नहीं है? क्या ये कप्तान जो है इस जनता के लिए नहीं बने हैं? इतनी सी बात थी, उनकी समझ में आ गया और वो लौट कर चले गए। तो अभी ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा, चलता अभी फिलहाल जारी है। बिल्कुल, देखिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी जी हमारे साथ मौजूद थे, जो पूरे प्रदर्शन को लेकर जानकारी दे रहे थे और ये भी बता रहे थे किस प्रकार से ये और आगे कितनी देर तक चलने वाला है। हालांकि ये बात अलग है कि पूरे इंटरव्यू के दौरान टिकैत परिवार पर हमलावर ये नजर आए हैं। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज़, मुजफ्फरनगर।